गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आज 21 तारीख है। सत्संग समाप्त हो गया अच्छी तरह से। कोई बिगिन बाधा नहीं। सत्संगी सदा हमेशा मालिक की याद में लगे रहे। जो सुबह शाम बताया, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को आप लोग हमेशा उतना समय देते रहे और रात्रि को जब सोने जाए तो लेट करके करें। उस समय मन नहीं भागता क्योंकि सब जगह से हट करके सोने में आएगा। तो उसी समय पर आप अपने आँख कान बंद करके ऊपर कानों के साथ रोक करके मन को और सुनो तो बहुत जल्दी काम होगा। जिसको लगन होती है, तड़प होती है, वो हर तरह से करता है। उसमें अपनी तरफ से सुस्ती नहीं आनी चाहिए। जो लोग जगत में फंसे हैं तमाम क्रियाओं में, उनका क्या होगा। हमें वैसे भी सुनाते हैं कि किराए का मकान है, आपका नहीं है, और जो सामान आपके पास है वो भी किराए पर है। जब जीवात्मा शरीर से निकाल दी गई और ले गए तो 2 हिसाब होते हैं, अच्छे काम और बुरे काम के। तो बुरा काम किया उसका हिसाब और सजा, सीधे ले जाओ इनको नरकों में, तो ले जाते हैं। जिसने अच्छा काम किया उसका वो अच्छा फल देते हैं। अगर शरीर मिला हुआ तो शरीर दे देते, नहीं मिला हुआ तो 84 चक्कर काट करके हजारों वर्षों में फिर वापस लौट आएगा। तो आखिरी योनि गाय की है। बैल की योनि और गाय की जिसको मिलेगी वो मनुष्य शरीर पाएगा। गौ स्त्री तन और पुरुष, और जो बैल है वो पुरुष तन। ये उतने 84 फेरे का अंतिम मतलब यह है कि मनुष्य शरीर में आने का रखा है। जो 84 से आएगा उसको गाय की योनि में जाना है, सीधा नहीं मिलेगा। तो इतना लंबा फेरा है कारखानों का, अंडज पिंडज उखमज अस्तावर
कि जीव को कितने हजार वर्ष और कितने कल्प वर्ष लग जाते हैं, भोगते भोगते रोते चिल्लाते, लेकिन वहां उसकी कोई रक्षा नहीं, किसी प्रकार की भी रक्षा नहीं, कोई कि बचाव कर ले, कुछ नहीं, जो किया है तो भोगना पड़ता। ऐसे जीवों का क्या होगा, ये कभी उनका छुटकारा निपटारा कभी होगा कि नहीं होगा। तो वो बात आपको प्रमाण दे करके समझाना चाहते थे कि आप सबूत लेंगे, महात्माओं का प्रमाण लेंगे, तो आपके हृदय में बात बैठ जाएगी कि हाँ ठीक है। एक नहीं, बहुत महात्माओं ने जो आए उन्होंने मत समझाया, सबूत उनके सर है, और सबूत पाने पर ही आपको विश्वास हो जाता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से, आज अंतिम समय है, अपना पूरा कार्यक्रम सुचारू रूप से हो गया, और अभी दृश्य दिखाई दे रहा, ये मैदान पूरा भरा हुआ है। ये अभी आ रहे हैं 2-4-10 मिनट में, जो थोड़ा सा खाली वो भी भर जाएगा। इतनी बड़ी संख्या नरराजियों की, और ये बड़े सद्भाव श्रद्धा से आस्था से जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज अभी थोड़े समय बहुत से लोग चले गए, और अभी काम को जाएंगे सत्संग सुनने के बाद, उनको जाना है। बोलो। दुष्ट दूत अब अधिक सतावे, दर्शन सतगुरु स्वामी नाही दिखावे। कहते हैं कि जब साधक साधना करता है, कुछ उससे कर्म बन गया, तो अंदर दूत जो है बहुत भय, डर दिखाते हैं, तरह तरह के रूप, जिसको आपने देखा नहीं वो दिखाते हैं, और ये कहते हैं कि तुम हमारा कर्जा जो लिया है वो अदा किए जाओ, अदा करो। कौन उपाय करूं मैं सजनी, जोर जुल्म इन कब लग सहनी। अब तुरंत कहती है कि मैं क्या करूं, ये जो बिगड़ पहुंचाते हैं, हिसाब मांगते हैं, तो मेरे पास तो देने की शक्ति नहीं है कि अब मैं कैसे हिसाब दूं कर्मों का जो पाप पुण्य हुए। अब ये बहुत सताते हैं, तो गुरु ऐसी कृपा दया करे कि छुटकारा हो जाए। जल बल खाक किया मैं अंगा, जस ज्योति पर जले पतंगा। कहते हैं कि बस मैंने तो आप पर अपना तन मन सब निछावर कर दिया। जैसे एक लाइट है, रात को जलती है, कीड़े चारों तरफ उसको चक्कर मारते रहते हैं, और उसी पर अपने अंग को जला देते हैं और खत्म हो जाते हैं। कह रहे हैं कि ये तो गुरु के ऊपर में निछावर हो गया है, अब तो जो होगा तो होगा। बोलो। कौन सुने मेरी किस पैरों, जैसी विधा मेरी मैं ही सहूं। कहते हैं मैं किस पे कहूं,
और अपनी तकलीफ अपनी पीड़ा किससे रो? कौन और सुनेगा? कोई सुनने वाला तो है नहीं है। बोलो। आह कर निस दिन गए हूँ, सबर न आवे फिर पछताए हूँ। कहते हैं मैं आज चिल्लाता हूँ, आज निकलती है और यह आता है कि कौन रक्षा करेगा। बहुत पीड़ा है, नरकों में बहुत पीड़ा मिलती है, छोटी मोटी नहीं। बोलो। बिन सतगुरु स्वामी अब कोई नहीं मेरा, दुख दर्द ने अति कर घेरा। कहते हैं कि अब तो हमको ये मालूम हो गया कि बिना सतगुरु के हमारा कोई है नहीं। और ये दुष्ट ये बहुत पहले दूत घेरते, ये जब जाओ जब कर्जा दिए जाओ। लेकिन अब तो हम उनको सब कुछ दे चुके। बोलो। अब घबराए करूं मैं विनती, पल पल सतगुरु स्वामी चित में धरती। बहुत घबराता हूँ, घबरा करके अब स्वामी गुरु की मिन्नत प्रार्थना करता हूँ। दाद फरियाद सुनो मेरी सतगुरु, कमल बिना जैसे तड़पे मधुकर। कहते हैं कि सारी फरियाद मेरी पुकार गुरु जी सुन लीजिए। जब तक वो जबर नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो निबल हैं और सतगुरु हैं तबर वो सब कुछ कर सकते हैं। वो बलवान है, उनसे कोई नहीं जीत सकता। बोलो। मैं तड़पूं जस जल बिन मीना, जिगर फटे को कैसे सीना। कहते हैं कि अब मेरा दिल तो बिल्कुल चिचड़े हो गए और मैं पुकार कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ और सब्र नहीं आता है, धीरज नहीं बनता है कि कैसे ही जाएगा। बोलो। तुम सब विधि हो समर्थ स्वामी, तुम ही जतन करो अंतर जामी। कहते हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से सब उपाय कर लिया, ये स्वामी ये अंतर्जामी आप जतन करो। आपके पास इसीलिए आया था कि आप उपाय करोगे, जतन करोगे और मदद करोगे। मैं अजान कुछ जानत नाही, जैसे बने तैसे काटो फाही। कहते हैं मैं जानू कुछ जानता नहीं और जैसे भी आप चाहो वैसे इस फांसी को जो लग रही है इसको खत्म कर दो, इस फांसी फंडे को काट दो। तब सतगुरु एक जुक्ति बताई, सूरत शब्द की करो कमाई। कहते हैं तुम एक काम करो, रास्ता हम बताते हैं, तुम सूरत शब्द की कमाई करो। शब्द के आवाज के साथ, नाम के साथ, बाजों के साथ में जोड़ो, ये सरल रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है कोई। और औरत यह नित्य प्रति गाओ, घर में बैठो सूरत लगाओ। कहते हैं कुछ भागना दौड़ना नहीं है, अपने अपने घर में रहो, कोई घर बार नहीं छोड़ना कि घर से बाहर चले गए, बाल बच्चों को काम काज को छोड़ गए, नहीं, घर में रहो, सूरत शब्द के साथ में लगाओ। तुम्हारा मन जब भजन पे बैठो तो कानों के साथ लगा के रखो, तो सूरत शब्द में प्रवेश होगी, सुनने लगेगी और उसको पकड़ेगी, प्रवेश हो जाएगी। बोलो। मौज निहारो करो विश्वासा, एक दिन होगी पूर्ण आशा। बात करते हैं कि मौज निहारो, मौज देखो, मौज निहारो और जो कुछ कहा उसका विश्वास करो,
तुम्हारी एक दिन पूरा रहता हो। इसमें क्या मौज है गुरु की, उसको देखो और सब्र करो, धीरज रखो, और एक दिन तुम्हारा काम होगा। असयस सतगुरु दीन दिलाता, अब मन अंतर हो तो हुलाता। अब जब उन्होंने दिलास की, वचन कहे, उनके लिए, लाभ के लिए, हित के लिए, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। यार दी अब मानो मेरी, मैं दुखिया तुम चरणन चेरी। कहते हैं मेरी ये विनती है, मैं चरणों की चेरी, चरणों में लग गई, और जैसे दीपक पतंगा जल जाता है वैसे जल जाऊंगी। अब दया करो, कृपा करो। उमंग उमंग करे आरत गाई, नित्य करूं वत आरत आई। तो कहते हैं कि मैंने आपके चरणों की आरती शुद्धता से, निर्मलता से आरत की है, और दया करो, चरणों में समा जाए। दर्द सुखी मैं बिरहिन भारी, दर्शन की मोहि प्यास करारी। कहते हैं मैं तो बिरह लूंगा आपके दर्शन के लिए, मुझ में बिरह उठी है, अब मैं दिन और रात तड़पती रहती हूँ। जब तक कि दर्शन नहीं होगा तब तक ये बिरह जाएगी। जैसे मीराबाई को बिरह उठी, तो जब मालिक का जब तक दर्शन नहीं हुआ तब तक तड़पती रही। खाना अच्छा नहीं, सोना अच्छा नहीं, पीना अच्छा नहीं। एक दिन कृपा और दया हुई, तब उसको दर्शन, वो भी शब्द में मिल करके दर्शन किया। मैं मिल जाए पाए भी अपना, तो मेरी पीर बुझानी। यहाँ से गई और जहाँ प्रीतम थे वहां जाके मिली, तब ये दर्द गया। दर्शन सतगुरु स्वामी छिन छिन चाहूं, बार बार उन पर बल जाऊं। कहते मैं दर्शन करूं हर क्षण, और बार बार आप ही पर चावल, तो आप दया कृपा करो। बोलो। वो तो ताड़ मार फटकारे, मैं चरणन पर शीश चढ़ाऊं। कहते गुरु कुछ डांटते, मारते, फटकारते हैं तो भागना नहीं चाहिए, धर्म में जुड़ा रहना चाहिए। किसी का कुछ कह दिया कि ये मत करना, तो नाराज हो गया, चला गया, फिर आया ही नहीं। उसको प्रेमी नहीं कहते, वो किसी हित के लिए डांटते कि ये काम मत करो, तो उसको बुरा लग गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, विमुख हो गया। अब मनमुख हो गया, चला गया, तो ऐसों का क्या भला होगा। निर्धन निर्बल क्रोधिन मानी, मैं गुण अपने अब पहचानी। कहते मैं निर्धन हूं, अपाहिज, अब हमने आपको पहचाना कि आप सब कुछ दे सकते। स्वामी दीन दयाल हमारे, मोती अधम को लीन उबारे। कहते हमको जो स्वामी मिले बड़े दीन दयाल मिले, दीनों पर दया करने वाले, और मेरे ऐसे पापी को इन्होंने छुड़ा लिया, उबार दिया। मैं जिस दिन दम दम हठ करती, मौज हुक्म में चित नहीं धरती। मैं हूँ असल में कदम, और आपकी मौज है उसमें हमारा चित्त है।
इधर उधर हो जाता है। लेकिन आप दीन दयाल है तो दीनों पर दया करते हैं। दया करो सतगुरु स्वामी प्यारे, अवगुण बख्शो ले वो बारे। स्वामी एक गुरु महाराज दया कर दो, जो अवगुण हो बख्श दो, माफ कर दो। और चरणों में लगा लो। कैसी करूं कसक उठी भारी, मेरी लगी गुरु संग यारी। कहते मैं क्या करूं, मेरे कसकता है और गुरु संग प्यार हो गया। अब ऐसी कसकन है कि गुरु संग प्यार हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरा बस तब अब मैं नहीं रहा। तो दम दम तड़पू छिन छिन तरसू, चढ़ी रही मन में विरह खुमारी। और अभी तक मन उत्पात करता था। जब तड़प हुई तो मन बस, मन तो अपने स्थान पर ही रहेगा, आगे तो जाएगा नहीं। लेकिन वहां जाने में ये बहुत उत्पात करता है। तमाम तरह के कर्मों को इकट्ठा किया है तो ये तो भागता वहां से। जब इतनी प्रार्थना पर दया हो गई तो मन अपने भंडार में हो गया। इसका बहुत बड़ा भंडार है। उस खजाने में जब लय हो गया तो सूरत का साथ छूट जाएगा। तो सुलगत जिगर फटत नित छाती, उठन लगी ही से चिंगारी। अब कहते हैं कि अब हृदय में, दिल में कहते हैं कि छाती माले की दीदार के लिए जैसे फटी जाती। अब तो सूरत अकेली हो गई, शब्द में मिली। अब उसको होती है एकदम से कि कब हो दर्शन, और दर्शन कब हो, क्योंकि सूरत तो शब्द का ही है। अब इसके ऊपर में न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार, न इस पर कोई आवरण रह गया, और न काल का कोई दखल ले गया, न ब्रह्म का। अब ये परे हो गए। अब जल्दी है किसी तरह से, जब गुरु महाराज दया करे और जल्दी दर्शन करो। नैनन नीर बहत जस नदिया, डूब मई माया मतवारी। और कहते हैं नेत्रों से पानी हमेशा गिरता रहता है, रोते रहते हैं। जैसे नदी बह रही है ऐसे नेत्रों से पानी गिरता है। रोने वालों की यही है अवस्था, पानी गिरता है। तो प्रमाण देते हैं कि जैसे नदी बह रही है ऐसे ही नेत्र से आंसू बहते हैं। तो ठंडी आह उठे पल पल में, छाए गई अब प्रीति करारी। अब चलिए जब प्रेम लगा तो शब्द को, नाम को पकड़ा तो सब चले। जिससे प्रीत लगी थी उसी के पास जा रही। तोड़ी न टूटे छोड़ी न छूटे, काल करम पचहारी। कहते हैं कि तोड़े टूटती रही है और छोड़े छूटती रही, अब प्रीत लग गई। तो कोशिश करें कि तोड़ देना था तो नहीं, और छोड़ दे वो भी नहीं हो सकता। अब लग गया। सूरत निरत दो कासिद कीन्हे, बिथा लिखूं अब सारी। अब सूरत को निरत को, निरत कहते हैं सामने दिखाई देता है, वो एक किया, एक कर दिया सूरत निरत, तो दूर तक अरबों खरबों दूर दिखाई देता है। अब वो तो दूरबीन है,
एक चश्मा है, एक ऐनक है, एक दूरबीन है। वो जब लगी तो उसको दिखाई दिया है दूर लेकिन पास, वो देखती है। बोल पतिया भेजू गुरु दरबारा, अब लो खबर हमारी। अब ये भेद गुरु से बेटा, ये भेद गुरु से पाया जहां मृतलोक में। तो अब मालिक से प्रार्थना करती हमारी खबर ले लीजिए। अब लीजिए, हम गुरु के ही कृपा से यहाँ आ रहे हैं, वैसे यहाँ कोई आ नहीं सकता। नगर उजाड़ देश सब सूना, तुम बिन जगह अंधियारी। कहते यहाँ कुछ रह नहीं गया, हमारा यहाँ कोई लगाव नहीं है, न धन में, न बच्चों में, न उसमें। ये सब जगह सुना सा है और इस जगत में कुछ है भी नहीं। जो भी चीज है क्षणिक है। फिर दौड़ोगे आप तो क्षणिक चीजों में क्या चीज मिलेगी? तो क्षणिक है। क्या रहता है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, क्षणिक है। आगे क्या है? तो ये तो जान लिया कि क्षणिक से कुछ है नहीं। कौन सुने और कौन संभारे, सब मोहिदीन निकारी। कहते हुए और कौन सुने, कौन सुने और कौन संभाले। लेकिन गुरु ने कृपा की, निकाल लिया, दया कर दी। जब इतने दीन होते हैं तो दया हो जाती है। इसलिए कहा दीनता सबसे प्यारी। दीन हो जाए, सब चीज छोटे हो जाए तो सब काम बन जाए। जब अहंकार रहता है तो जकड़े रहते हैं, वो दया न ले सकते न कर सकते। बही जात नैया मझधारा, तुम बिन कौन उबारी। अब ये मालूम हो गया कि मैं बही जाती हूँ मझधार में, और तुम्हारे बिना कौन बचा सकता है। इसलिए मुझे अपनी नौका दो, उसमें बैठ के पार उतर जाओ। खेवटिया क्यों देर लगाई, क्यों कर करूं पुकारी। आज जो भेद आपने दिया है और कृपा ही से चल पाऊंगा, वैसे नहीं चल पाऊंगा। मैं मरी जाऊं जीऊं अब कैसे, तुम मेरी सुध न भी संभारी। और मैं सोचता हूँ आप हर जगह बैठे मिलते हो, तो मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ से घर पहुँचा दो। डालो जान देव सर जीवन, मैं तुम पर बलिहारी। कहते जहाँ जहाँ आप मिले हैं रास्ते में वो बैठे हुए, कई स्थान पर आप मिले बैठे, तो मैं तो आप पर वही निछावर हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया, प्रेम के सिवाय और कोई चीज नहीं, तो वो आपको दे चुके। वचन सुनाओ दरस दिखाओ, हरो पीर मेरी सारी। और वचन सुनाओ और दर्शन दीजिए, और हमारा जो दर्द है वो दर्द मिटाइए। सतगुरु स्वामी सुनो हमारी, मैं तुम्हारे आधारी। कहते हैं सतगुरु हमारी सुन लीजिए, हम सब आपके आधार। ये सूरत आपकी हो गई, हर तरह से कह रही है, जिस तरह से खुश हो जाए। पिया बिन कैसे जीऊं मैं प्यारी,
मेरा तन मन जात फुकारी। कहते हैं कि मैं पिया के बिन कैसे रहूं, मैं इस तन में वक्त भी के वक्त के साथ कैसे रहूं, मेरा तो ये सब जल गया और मैं दर्शन के लिए तड़प रही। कोई संत मिले अब भारी, जो पिया को मिलावे आरी। कहते कोई संत मिल जाए जो पूरे हों, वो तो पिया से मिला सकते, और पूरे नहीं होंगे तो पिया से नहीं मिला सकते। न इतनी तड़फ है और न वो मिलते, तो पहुंचाएगा कौन? जो पहुंचा होगा वही पहुंचाएगा, वही सुनेगा। मैं चढ़ूं गगन में सारी, दिन रात लगे मेरी तारी। कहते हैं मैं गगन में चढ़ता हूं और दूर तक चली जाती हूँ, देखती जाती हूँ कि कहाँ मिलेगी। तो जो पता ठिकाना बताया है वो यार नहीं है। बता दिया कि मालिक का महल ऐसा है, ये सब पता बताया, ऐसा उनका सिंहासन। मैं बिरहिन लगी कटारी, मैं घायल फिरूं उजाड़ी। मैं तो चारों तरफ जैसे किसी ने मार गया और घाव लग गया और हकड़त दर्द करता है, हर वक्त पीड़ा होती रहती है 24 घंटे। कहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं तो घायल हो गया। बोलो सतगुरु अब करे संभारी, तब हृदय घाव पुरारी। अब गुरु महाराज सवाल कर ले तो वो हृदय में बैठ जाए और दया कर दे। बोलो मोहिनाम देहि निज सारी, या मरहम नित्य लगारी। कहते वो नाम हमको दे दे गुरु महाराज, जिसमें हम अपनी सूरत को नित्य लगा दो। तो नाम जहां तक है वहां तक तो है, लेकिन जाम नहीं है दाव उसका भेद यहाँ भी नहीं, किसी संतों ने यहाँ भी नहीं खोला। वही जब जाएंगे वो बताएंगे कि ये नाम है, उसको पकड़ेगा तब जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। जहां तक बताया वहां तक ठीक है, आगे तो उसको बताना, आगे का भेद तो वही मिलेगा जब पहुंचोगे। बोलो सतगुरु स्वामी करे दवारी, मैं उन पे जाऊं बलिहारी। ये जौहरी है, मैं इन पे बलिहार होता। हमको और से कुछ नहीं चाहिए। दर्द दुखी जियरा नित तरसे, तन मन में पीर घनेरी। कोई सतगुरु संत दया कर हेरे, तो मिटे बिथा घट मेरी। कहते सतगुरु संत दया करके मेरी तरफ देखने और मेरा ये काम करते, बराबर सूरत पुकारती जाने वाले, धीरज उसका टूट न जाए चिल्लाती। तो मैं अति दीन अनाथ चेती, उन बिन को मोह गहेरी। अब कहते हैं मैं दीन हूं, अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं, और तुम्हारे बिना मैं तो तुम्हारी चेरी हो गई। अब आपके बिना और कोई मुझे क्या देखेगा, मेरा कोई क्या करेगा, आप ही देख सकते हैं। बोलो
क्या क्या कहूँ काल जस कसियां फसियां आन अंधेरी। क्या क्या कहूँ, रास्ते में बहुत रुकावट, वादी रुकावट में नहीं है, सुंदरता है, बहुत सुंदर। चित्रों में वो देखती हो, ऐसे उसने नहीं देखे, पहले देखे थे तो छोड़ के चली आई, अब उसको होता था जाता है, और देखने में लग जाती है, और रुकने की कोई बात वहां नहीं है। बोलो, मन की बात मन ही पुनि जाने, मुख से क्यों कहत बनेरी। कहते हैं तो अंदर की चीज है, बाहर किसी को क्या कहे, किसी को क्या मालूम होगा। किसी से अगर कुछ कह दो कि हम ये देखते हैं तो तुमको मूर्ख बनाएगा, इसलिए तो कहा कि तुम चुप रहो, बोलो नहीं किसी से। घर में स्त्री पुरुष थे, उनको भी नहीं कहना, न देवी पुरुष थे न पुरुष देवी थे, अपना अपना छुपा के रखो। चल, दूसरा कौन जानेगा, बोलो। अंतर्जामी वैद मिले जब, तब दुख दूर टलेरी। कहते जब अंतर्जामी हृदय पर बैठ जाएंगे तब वो दूर कर देंगे दुख को। आप रोग मेरा बूझे, आप ही दे कुछ दवा भली। कहते हैं कि आप ही हैं, आपको ये रोग मिला और आप ही के पास में दवा है, और किसी और के पास में दवा नहीं है, तो दवा दे देंगे तो रोग चला जाएगा। मैं तो अजान निपट कर मूढ़ा, भूला गैल गलीरी। कहते मैं तो अनजान हूं, बोल रहा हूं, मुझे क्या, हर तरह से, हर दर्दों से, हर भाव से वो अपने आप को घटन कर रहे हैं। बोलो, तुम दयाल कस ढील करोगे, जल्दी से अब कर्म दलेरी। कहते आप दयाल क्यों देरी कर रहे हो, आप जल्दी कीजिए तो दर्शन को। इतनी है तड़प, थोड़ी बहुत तड़प नहीं, बहुत तड़प। सत्संग सार न बूझे चंचल, ठहरत नहीं छिन एक पलीरी। अब कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ है नहीं, और उस देशों को देखती हूँ तो हैरत है। फिर सोचती हूँ कि मालिक का देश कैसा होगा, वो सोचती है। जो देख रही है वो तो हैरत है, हैरत का मतलब कोई कह नहीं सकता। सतगुरु स्वामी अचरज धामी, आन मिले सब पीर हरीरी। अब सबने देखा, इसको दर्द बहुत है, तो धीरे से आए और उससे दर्द है, सोख लिया। बोल, सुनर मेरी मैली भई, अब का मैं जाऊं धुलान। बोलो, घाट घाट में खोज तुहारी, धुबिया मिला न सुजान। अब वो कहते हैं दया होने वाली है कि प्रीतम से मिलाप करा दे। और रास्ते में जाते तो पूछते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई। बड़े जोर की आवाज आती, तुम कौन और यहाँ कैसे आ गई। तो कहती है मृतलोक में हमको संत मिले, उन्होंने निशानी ये पता बताया
उनकी कृपा से यहाँ तक आए। तो वाले कुछ नहीं बोलेगा, वैसे कोई जा नहीं सकता वहाँ। संतों की कृपा ही होगी तभी जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। हर जगह पूछती नहीं हरे रहूं कस पिया घर जाऊं, बहुत मरे मेरे मान। कहते हैं अब तो बस पिया देखा, वही उसको देखूं और वही रहूं, दूसरे कोई इच्छा सूरत में नहीं है। बोलो ओ नित नित तरसू पल पल तड़पूं, कोई धोवे मेरी चुनर आन। कहते मैं जिस तरसता पल पल तड़पता और कोई आकर के मेरी आंख खोल दे और पिया के सामने खड़ा कर दे। काल दुष्ट और मन अपराधी, और लगावे कीचड़ सान। और मन है काल है, अपने हिसाब को मांग रहे थे, बता रही थी। अब तो हिसाब कुछ चीज देना, अब तो पहुंची, अब तो सतलोक से भी परे हो गई, अलग से भी परे हो गई, और अगम के बाद अब जाने वाली है। दोनों काते कहूँ सुने नहीं कोई, सब मिल करते मेरी हान। आप किससे कहो, अब गुरु ने हमारी तरफ से अपने हाथ में ढाल ले ली। ढाल कहते हैं बचाओ। किसी का कोई हथियार चले, कोई लाठी चले या कुछ, तो वो बचाओ। ढाल कहते हैं बचाने को। कहते हैं मेरी जो बचाव की है वो ढाल गुरु ने की। अब ये विश्वास सूरत को हो गया। बोलो सखी सहेली सब जुड़े आई, लगी भेद बतलान। अब सके सहेली सूरत की है सब, तेज तमा संतोष मेरे विवेक। बोलो सतगुरु स्वामी धुबिया भारी, प्रगटे आए जहान। कहते हैं सतगुरु स्वामी दुनिया है। दुनिया कहते हैं धोबी, वो तुमको मिल गए दो डाले, तुम धीरज रखो। वो धोबिया है, धोबी है, कपड़ों को साफ करते हैं, मैल को साफ करते हैं। ऐसे ही सूरत को बिल्कुल साफ। बोलो सूरत चली धुलावन काज, चुनरिया मैल भरी। अब वो अपने जो उत्तर है वो धुलाने के लिए धोबिया के साथ चली। अब धोबिया ले चला उसको तो पहुंचाएगा। बोलो गई सत्संग के घाट, सूरत गुरु चरण धरी। अब वो गुरु चरणों में बैठ लिपट जाएगी तब जाएगी। गुरु वहां जाते आते हैं, वो ले जाएंगे, वैसे अलग होके नहीं जा सकते। बोलो पाया शब्द अगाध, हुई घट बीच खरी। अब घट में बहुत खरा लगाव हो गया प्रेम का, बहुत उससे प्रेम। बोलो चली सूरत आकाश, उड़ी जो उड़त परी। कहते हैं वो आगे चली, वो देखती है सुनती है। बोलो हुआ काल बल छीन, तृष्णा सकल जरी। अब कहते हैं काल का बल तो यहाँ रहा नहीं, अब तो जो कुछ है सब शब्दों को खेल है, उसको पकड़ लेगी और चलेगी, चल जाएगी। सूरज तंत्र का मेला है, और वो शब्द जो हो रहा वो यहाँ नहीं है। वो तो जो कुछ है वो तो यहाँ 27 लोग तक का है, आगे नहीं।
आगे जो पहुंचेगा वही जानेगा, जो नहीं पहुंचेगा नहीं जानता। यहां बताया भी नहीं किसी महात्मा ने कि हाँ ये शब्द है। उसका किसी शब्द से ही पहुंचा दे, उनको तो पहुंचाना है। बरो पाया प्रथम ठिकान मिली पदयान हरी। कहते हैं मैंने पाया, पहला ठिकाना पा लिया। बोलो। खोला बंक द्वार सुफल हुई देह नरी। कहते हैं कि हमारा ये दरवाजा लगा था सब जगह आने जाने का, खुल गया और ये नर शरीर अब सफल हो गया। अब ये कितना महत्वपूर्ण नर शरीर है जिसमें मालिक बैठ करके प्रकट हो जाए, उसका रेसा रेसा सफल हो गई। शून्य सरोवर पाए सेत हुई अब चुनरी। असली मूल लक्ष्य यह है कि दर्शन हो गया। तो वो कह रहे कि सफल हो गया हमारा दर्शन। मालिक का मैं मिर जाए पाए पी अपना तो मेरी पीर मुझारी, और दर्द चला गया। नर्सरी जहां वो थी वहां से उठकर यहाँ आई, तो कहते हैं नर्सरी सफल हो गया। आपकी बार दोबारा नर्सरी में इस काम करने के लिए नहीं आना, अब नहीं आना। इसी तरह से गोस्वामी जी महाराज जब उन्होंने अपनी सूरत को हम पहुंचाया तो कहते हैं कि हम ये मालिक एक है और मालिक और हम एक है, कोई इसमें फर्क मत मानना। ये सब विस्तार जो नीचे हुआ वो हमें से हुआ, अभी ने किया। जब मालिक भी मिल गया तो मालिक हो गया। अब वो कहते हैं विस्तार। नर शरीर उनका सफल हो गया, काम उनका पूरा हो गया। अभी तो अपने लोगों में बहुत थी, घर में मानसिक खराबियां, चित्त की खराबी, तरह तरह की खराबियां, उसमें समय चला जाता है, इनसे छुट्टी नहीं मिल पाती, तो अंदर चल नहीं पाते। चलते हैं तो फिर ऊपर से इनकी आ जाती, ये खींच लाए। जब इधर से विश्राम हो जाए, उदास हो जाए, इन सब चीजों से घड़ा हो जाए, तब तो निकल जाए। जरा भी लगाव रहा एक कण भर भी तो फौरन आ जाएगा। तो ये है साधक के लिए, तो उसको हमेशा अपने को जीन रहे, जरा भी अपने को कुछ बनने नहीं, तब तो धीरे से निकल जाएगा, और नहीं तो नहीं निकलेगा। कहने का यह है कि मालिक का दर्शन हो गया है, तुरंत ने खूब दर्शन खोल के किया। सत्संग आपको इन 7 दिनों में बहुत मिला, और इसको बराबर याद रखो। उसी तरह से आप चलने की तैयारी बनाओ।
ये प्रेमियों ने जो समय दिया है वो अति सुंदर है। अति अच्छा है कि आपने समय दिया। ऐसे ही जब जब सामूहिक जैसे होली है, गुरु पूर्णिमा है या भंडारा है, जब बहनों की हो तो इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बराबर उसमें उपस्थित होते रहना चाहिए और वहां लगे रहो, तो जो कमी रहेगी यहाँ पूरी होती रहेगी। कमी करने के लिए ही सत्संगी आती है कि हमारी ये कमी, हमारी ये कमी, हमारी ये कमी। उसी को सुनते हैं फिर जुड़ते हैं, यानी दुखी होते हैं और सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे ऐसा। ये सब चीजें पकड़ में आती कि अब नहीं करेंगे, अब की तो भूल गलती हो गई। तो इन्हीं पर तो विचार रखना जिससे कि पकड़ो नहीं, सीधे यहां से निकलो तो चलेगा। 7 दिनों का कार्यक्रम चंपट हुआ। चंपट प्रेम के साथ ये मैदान बिल्कुल खचा खच है। ये भी थोड़ा सा खाली है पीछे, बहुत दूर। बराबर इधर उधर की बातों में कुछ नहीं होता। इतनी जनसंख्या आती है, कोई किसी तरफ जाता है, कोई किसी तरफ जाता है, कोई किसी तरफ जाता है, तो चारों तरफ के लोग आए, चारों तरफ जाएंगे। कोई है कि इधर से मुझ जाओ तो रास्ता तो वही जाने का, जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? बजट में भी है कोई हालत डॉक्टर साहब ने बिल्कुल चुप हो जाइए, वो दवा भी दे रहे, लेकिन दवा कितना काम करे, जितना करती उतना करती। तो आप लोग जाओ और अपने अपने को डेरों को बांध करके खेत के मेड़ पर रख दो। नीचे बांध रख देना, ऊपर से रख देना। खाली कर दोगे तो बुआ दिया जाएगा। आप जानते हो 500 से ऊपर कौवे हैं, तो उनके लिए चारा हो जाएगा। इसलिए अपने अपने डेरों को हाथ में रख दो। जैसे और जाओ प्रेम के साथ में याद करते हुए। रास्ते में कोई बात हो तो कर देना। बोलो
जय गुरुदेव। चलते समय आप कुछ देवा देना चाहते इधर जाते, जल्दी जल्दी तो लो भाई, सेवादार भाई को घूमो, सब लोग दे दो। मैं अभी यहीं पर हूँ, चलो जल्दी से। इतनी सवारियों को लेकर के जा रहा, उसी के ऊपर तो सब कुछ दारोमदार है। तो आप उससे जल्दी मत कीजिए, घर पहुंचोगे घंटे 2 घंटे बाद, लेकिन उसको सो लेने दीजिए। इतना जरूर हमारी बात को याद रखिए। नहीं जरा सा झोंका आया तो गड्ढा मिल गया, पेड़ मिल दिया, आप तो 50, 60, 70 बैठे हुए हो, तो जान जोखम, कौन गया कौन आया, ऐसा नहीं। उसको 12 बजे पूछतो भाई नींद आ रही है, अगर आती हो तो खड़ा कर लीजिए, आप उतना सो जाइए 2 घंटे, तो कम मौका दे दीजिए। सोने का तो उसकी थकान चली जाएगी।